सर पेड़ पौधे में नाक कहाँ होता है? पेड़ पौधे में नाक भी होता है, तो पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? इस तरीके के मासूम सवालों से बच्चे ने भर भर के बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए एक छोटा सा एपिसोड ही आपके लिए कर देते हैं। एपिसोड मैंने लाया है यहाँ पर विज्ञान के चटकदार तथ्य। अब विज्ञान के चटकदार तथ्य में आपको मैं ये बता दूंगा कि पेड़ पौधों का नाक कहाँ होता है। जैसे नाक हमारा है वैसे उसका नाक कहाँ होता है, उसका नाम क्या होता है और उसका काम क्या होता है। ये सबका सब चीज़ आपको हम इसी सेशन में बताएंगे, छोटे से सेशन में। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये कितना प्यारा तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि पेड़ पौधे का पत्ता है और इसी पत्ता में इसका नाक होता है। कहाँ होता है? तो पत्ता में नाक होता है। नाक का नाम क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो नाक का नाम मेरे भाई बहुत ही प्यारा नाम होता है। हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इंग्लिश में इसको एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं, है ना। इसी तरीके से अब अगला बात कि इसका नाम समझ गए, कहाँ होता है ये समझ गए, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों काम बता रहा हूँ और तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जीवंत क्लासेस का ये प्यारा सा जो आपके लिए एपिसोड लाया गया है, इसके बार बार एपिसोड आते रहेंगे और हम आपसे मिलते रहेंगे। तो हम दिखाते हैं अब आपको इसका काम क्या क्या होता है। तो इसका काम होता है कि यह रंध्र जो होता है, ये जो स्टोमाटा होता है पेड़ के पत्ते में, ये अगर पेड़ का एक पत्ता है, यहाँ पर समझिएगा जरा, यह पेड़ का पत्ता है। क्या पेड़ का पत्ता है। इसी में कुछ इस तरीके से संरचना गोला 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 इसमें रहता है, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं नंगी आंखों से। तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसका काम होता है कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो अपना खाना बनाता है, उसके लिए जो गैस हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी स्टोमाटा के माध्यम से, इसी छेद के माध्यम से, इसी नाक के माध्यम से ले लेता है। ठीक। और फिर जब खाना बन जाता है तो जो ऑक्सीजन, जो गैस निकालना रहता है, ऑक्सीजन इसी नाक के माध्यम से निकाल देता है। तो ये इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है? जल का वाष्पोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधा खाना, हमारे यहाँ खाना बनता है तो देखते हैं कढ़ाई में से कैसे भाप निकलता है, उसी तरीके से इसके यहाँ भी जब खाना बनता है इसके पत्ता में, तो खाना बनने के पश्चात इसमें भी भाप निकलता है उसके बाद में। तो जो भाप निकलता है ना, तो पेड़ पौधे के उस निकलने वाले भाप को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जल का वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वह इसी छेद के माध्यम से वो क्या करता है? जल को बाहर निकाल के वाष्पोत्सर्जन भी कर देता है। तो कैसा लगा आपको ये प्यारा सा छोटा सा सेशन? अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, बच्चों को जरूर दिखाइएगा। जीवंत क्लासेस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।